नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सत्ता के लिए समझौता क्या होता है वो आज से करीब 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करके दिखा दिया था। क्योंकि बीजेपी के ऊपर आरोप तो यही लगता रहा है कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए हर पैतरे अपनाती है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ सत्ता प्यारी है। अब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का मौका आया है, लेकिन बीजेपी की हालत पहले से खराब है, क्योंकि इन 10 सालों में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में जो भी फैसले लिए हैं उससे जनता नाराज है और ये बात बीजेपी को भी अच्छी तरह से पता है। इसलिए वो राहुल गांधी को घेरने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। और आपको पता ही है कि अभी हाल ही में अमेरिका जाने से पहले राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहां बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया था। अब राहुल गांधी का कश्मीर दौरा तो पूरा हो गया। अब जैसे ही राहुल जम्मू कश्मीर से निकले, वैसे ही पीछे पीछे गृह मंत्री अमित शाह अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पहुंच गए और राहुल गांधी को चुनौती दे डाली। अमित शाह ने वहां क्या कुछ कहा, चलिए अब आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 स्टेटहुड और कश्मीरियत का मुद्दा इस बार सबसे अहम है। राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर गए थे तो उन्होंने इन मुद्दों पर बात की थी, बीजेपी को घेरा था और कहा था कि अभी तक केंद्र शासित राज्यों को पूर्ण राज्य देने का इतिहास था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब किसी स्टेट के स्टेटहुड को छीनकर केंद्र शासित बना दिया गया, और ये काम बीजेपी ने किया है। राहुल ने आगे दावा किया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस कर देंगे। राहुल के इस बयान ने काफी सुर्खियां वहां बटोरी। वहीं राहुल गांधी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी की बात को ही दोहरा दिया। अमित शाह ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा वापस देंगे। मैं अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कैसे वापस देंगे? जनता को मूर्ख बना रहे हो आप। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा तो सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती है। मैंने खुद सदन में कहा है कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। जो चीज हमने दे ही दी है वो चीज आप मांग रहे हैं। तो इस तरह से अमित शाह ने स्टेटहुड का दर्जा देने को लेकर कह दिया कि उन्होंने खुद ऐलान किया है कि वो ऐसा करेंगे। अब शाह के इस बयान से आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी ये बात जानती है कि इस मुद्दे पर वो फंस रही है और लोगों के अंदर नाराजगी है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरा सवाल यह है कि केंद्र सरकार चुनाव का इंतजार कर रही थी कि जब चुनाव करीब आएगा तो स्टेटहुड के दर्जे को मुद्दा बनाया जाएगा। खैर, इसके अलावा शाह ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए आगे कह दिया, राहुल गांधी को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कितना भी जोर लगा लो, गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों और दलितों के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी गुज्जर बकरवाल पहाड़ी और दलित भाइयों का आरक्षण छीनना चाहती है। तो इस तरह से अमित शाह ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दे दी है। वैसे एक बात तो तय है कि बीजेपी कई मुद्दों पर जम्मू कश्मीर में बैकफुट पर है और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। और जानकारी के मुताबिक बीजेपी के आंतरिक सर्वे भी बीजेपी को पहले ही डरा चुके हैं। चारों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनती है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आइए आखिर में हम आपको राहुल गांधी के वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या कुछ कहा था। उसमें कमजोर लोगों की कशेर हो, छोटे बिजनेसेस की रक्षा हो, जो खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, उनकी रक्षा हो, उनको भी फायदा मिले। ऐसी सरकार हम यहां चलाना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है और वो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। और जैसे फरूक साहब ने कहा, बहुत सारे लोग बीच में डिवीजन करने, कंफ्यूजन फैलाने घुसे हुए हैं। आप याद रखिए, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन
कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सीधी सी बात है, लड़ाई इन दोनों के बीच में है। डिवीजन नहीं होना चाहिए, मिलकर इनको हराना है। जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं, आपको कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन करना है, और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा दम लगा के समर्थन करना है। स्टेटहुड का मामला है, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार का, सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। इसमें कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। आप जानते हो मेरा आपसे क्या रिश्ता है, और यह मैंने एक दिन में आपको नहीं दिखाया है। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। यह राजनीतिक रिश्ता नहीं है, यह पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, यह बहुत पुराना रिश्ता है। और जो भी आप मुझसे चाहें, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं पार्लियामेंट में आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं, कि देश को पता लगे कि पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आखिरी बात, जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर, मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में खुले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने पहले भी शिकायत की थी, अभी मैं शिकायत करना चाहता हूं मीर साहब से, कि आप मुझे यहां बुला लेते हो, चुनाव में बुला लेते हो, इतनी सुंदर जगह बुलाते हो, फिर कहते हो आपको 1 घंटे में जाना है। तो अगली बार आप मुझे यहां बुलाओ तो 2-3 दिन के लिए बुलाओ, और लोगों को ठीक से, कि मैं लोगों के साथ ठीक से मिल पाऊं, क्योंकि ये जो 45 मिनट 1 घंटे का काम होता है, इसमें मजा नहीं आता मुझे। और फिर मुझे लगता है कि भाई ऐसी सुंदर जगह आया हूं। अभी फारूक साहब से मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में जहां भी जाओ, सुंदर जगह, एक से बढ़कर एक सुंदर जगह आपको दिखती है। तो अगली बार मीर साहब 2-3 दिन के लिए बुलाइए मुझे, और जनता के साथ, मतलब हाँ, उस पहाड़ पे ले चलिए मुझे। क्या कहते हैं? ब्रायरी गिरी। जो अगली बार राहुल जी आएंगे, इनको ब्रायरी गिरी पर ले जाएंगे, वहां पर जहां देसा कपड़ा रोड बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।